अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हो गया। आज मैं बात करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ अबाउट Realme C75X। Realme ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। अब ये बजट स्मार्टफोन है लोग कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये बजट स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बजट में स्पेसिफिकेशन है, बजट में ओवरऑल परफॉर्मेंस है, बट प्राइस जो है ना वो ओवर बजट है, ओवर प्राइस लॉन्च की है। और Realme ने इस बार गर्ल्स को टारगेट किया है इन फोन्स को सेल करने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता, हम लड़के भी मैदान में हैं भाई। फ़ोन को ख़रीदने के लिए मैदान में नहीं है, फ़ोन के बारे में सच्चाई बताने के लिए मैदान में हैं। खैर, सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। Realme C75X के बारे में, क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। सारे डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ और ये क्लियर कट आंसर दूंगा क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए, और अगर स्किप करना चाहिए तो फिर क्यों करना चाहिए, और अगर बाय करना चाहिए तो क्यों बाय करना चाहिए। तो अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच है तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। पसंद आया तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। इस स्मार्टफोन के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 2 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, 6 GB 128 GB, जिसकी प्राइस लगी गई है 42,000 रुपीज़, और दूसरा है 8 GB रैम 128 GB क्रोम, जिसकी प्राइस है 45,000 रुपये। इस बार यार काफ़ी कम फ़र्क रखा गया है, 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क है तकरीबन दोनों ही रैम और रोम के वेरिएंट के अंदर, दोनों ही वेरिएंट के अंदर। वरना अमूमन तौर पर वीवो की अगर मैं बात करूँ तकरीबन 8 से 10 हज़ार का फ़र्क तो लाजमी रखता है वीवो, और भी कंपनियों की बात करूँ तो भाई तकरीबन 10 हज़ार का फ़र्क नॉर्मल होता है। बट यहाँ पर सिर्फ रैम का फ़र्क है, रोम का फ़र्क नहीं है, तो डेट्स वाई आई थिंक के इतना फ़र्क यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। खैर, दोनों ही वेरिएंट आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर आफ्टर डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, लाइक 2,000 का 1,500 का डिस्काउंट वगैरह डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर 2 कलर लॉन्च हुए हैं। पिंक वाले कलर को लेकर भाई काफ़ी मार्केटिंग की जा रही है, वो गर्ल्स को काफ़ी टारगेट किए जा रहा है, और इन सब के एड्स वगैरह भी गर्ल्स के पास ही आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास अभी तक एक भी ऐड नहीं आया है। तो Realme ने इस बार साइकोलॉजी के साथ खेला बंदों की, लाइक आई थिंक के गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है। उसका पिंक वाला कलर है। सबसे पहले आप लोग बैक डिज़ाइन देखो, नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन है। इसमें 2 कलर लॉन्च हुए हैं, ग्रीन वाला भी है, ग्रीन वाले लड़के हम बॉयज़ परचेस कर सकते हैं, और गर्ल्स वाला कलर इसको काफ़ी ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वाला कलर। Realme ये क्लेम करता है ये स्मार्टफोन ना ही टूट सकता है, ना ही डूब सकता है, ना ही पिघल सकता है, बिकॉज यहाँ पर आर्मर शेल बिल्ड क्वालिटी, बैक प्लास्टिक की है, बट यहाँ पर आर्मर शेल बिल्ड क्वालिटी का यूज़ किया गया है। IP68-69 की रेटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से 2 मीटर के अंदर ये स्मार्टफोन 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। और ये स्मार्टफोन जो साइड फ्रेम है ये भी प्लास्टिक का है भाई, ये बट लेकिन ये स्मार्टफोन एकदम बेहतरीन लुक लेकर आता है। आर्मर शेल की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से फ़ोन ना ही टूट सकता है और डूब क्यों नहीं सकता। 2 मिनट की गहराई के अंदर ये स्मार्टफोन 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, और 80 डिग्री तक बॉयल वाटर, अगर आपको हालांकि एक अंडा उबालने के लिए जितना गर्म पानी चाहिए होता है, उस जितना अगर आपका गर्म पानी है और आप इस फ़ोन को उतने गर्म पानी में डालते हो, मतलब आप ये कह सकते बस ज़्यादा गर्म ना हो पानी, तो ये स्मार्टफोन सर्वाइव डेफिनेटली करेगा। तकरीबन 5-10 मिनट आप इसको डालकर देख सकते हो। हाँ, अगर नॉर्मल वाटर है तो 30 मिनट तक ये सर्वाइव करता है, ये Realme क्लेम करता है। बट Realme इस बात की गारंटी नहीं देता है कि अगर पानी चला गया, तो Realme कंपनी क्लेम नहीं करती है। तो लाइक दाल में कुछ काला है आई थिंक ओके। खैर, मजाक कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें काफ़ी वही मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, फ्रंट डिस्प्ले में यहाँ पर एक IPS LCD पैनल दिया जाएगा इस फ़ोन के अंदर, जो कि 720p की रेजोल्यूशन के साथ आता है। और ये स्मार्टफोन 6.67 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ लेकर आता है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के हाइयर रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 800 नीट स्पीक ब्राइटनेस है, हाँ 700-800 नीट स्पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से अगर अगेंस्ट द लाइट जो ब्राइटनेस मोड है इसका आपको काफ़ी ट्रबल करता हुआ नजर आएगा, आपको काफ़ी मुश्किल होगी इस स्मार्टफोन को यूज़ करने में। बेजल चिन आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज एज यूजुअल यू नो पाकिस्तानी ब्रांड सॉरी Realme बजट के अंदर यहाँ पर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। Realme ये कहता है। बाकी कलर शार्पनेस की बात करूँ तो थोड़े बहुत फीके लगे, बिकॉज ये डिपेंड करता है बंदे पर। मुझे थोड़े बहुत पंची शार्प कलर पसंद है। यूट्यूब पर आप 2K तक 4K तक भी वीडियो को देख सकते हो, बट दिल नहीं चाहेगा आपका देखने का अगर आप करके देखते हो तो फुल HD से ऊपर, अल्ट्रा HD में 2K 4K में, क्योंकि वीडियो इतनी जिटर करती है कि आप बोलोगे यार ये तो नेट का मसला है, आप अपने राउटर को थप्पड़े मारना स्टार्ट करोगे। बट यहाँ पर फ़ोन का इशू है, फ़ोन के अंदर वीडियो जिटर करने लगती है। 1080p पर यहाँ पर वीडियो बिल्कुल सही चलती है, कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह नहीं होता है। बट यहाँ पर जैसी 1080p से ऊपर लेके जाओगे तो भाई आपको फ़ोन ट्रबल करता हुआ नज़र आएगा।
एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा। बाकी ये स्मार्टफोन 15 के साथ ये लॉन्च हुआ है Realme UI 6.0। और एज़ यू नो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, Realme C सीरीज़ में कोई अपडेट नहीं देता है। अब मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर नाराज़ होना चाहिए, ये मुझे नहीं पता है। खैर, परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ तो भाई यहाँ पर एक और यहाँ पर डाउनग्रेड किया है। MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G100 अल्ट्रा लगाया गया, जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है। 40 FPS पबजी के अंदर आपको प्रोवाइड करेगा। ये 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस करता है। 40 FPS पबजी में प्रोवाइड करेगा, लाइक एक बेसिक टाइप ऑफ गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। 2,90,000 के 2,60,000, 2,50,000, 2,50,000 के आसपास एंड तो बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है, विच इज़ वेरी डिसेंट। तो लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी अपग्रेड करना चाहिए था भाई। 25-30 हज़ार में ये इससे अच्छे प्रोसेसर मिल रहे हैं। MediaTek Helio G85, G90, तो यहाँ पर MediaTek Helio G81 अल्ट्रा लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें काफ़ी भाई मुझे अच्छी नहीं लगी नॉर्मल यूजेज के लिए, डे टू डे टास्क के लिए, हल्के फुल्के गेमिंग के लिए, सबवे सर्वर, टेम्पल रन 2, हाँ PUBG वगैरह भी चल जाएगी एक साइड पे, बट वो परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है, बट कैमरा का जो डिज़ाइन है, यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन देखो, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तीसरा खाली है, दूसरा भी वैसे खाली ही समझो, बट यहाँ पर है 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर है, बट वो माना नहीं जाएगा, लिखा हुआ लाइक दिया हुआ इतना कम मेगापिक्सल है। फ्रंट पे यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, और जो मेन कैमरा है ना बैक पर, रेयर पर, वो 50 मेगापिक्सल का मेन है, और 1080p 30 FPS का आप शूट कर पाओगे बैक से। फ्रंट पे भी सेम सिचुएशन है। फ्रंट से आउटडोर थोड़ी बहुत अच्छी फोटो ही निकाल कर देता है, हाँ थोड़ा बहुत एक्सपोजर ज़्यादा रखता है, बट स्टिल चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं अगर मैं बजट की तरफ नज़र करूँ तो। बैक से स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी करता है, बट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल टाइप आपको देखने को मिलेंगे रिजल्ट्स इसके। अगर मैं पोर्ट्रेट्स की स्पेशली बात करूँ तो लाइक वो एजेस कहीं से छोड़ देता है, कहीं से ज़्यादा एज पकड़ लेता है। ये फ़ोन वगैरह में काफ़ी मसले होते हैं, मेरे पर्सनल फ़ोन में भी यही मसला है। खैर ओवरऑल देखा जाए तो भाई AI भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, AI ने काफ़ी चीज़ें तब्दील करी हैं, और अब जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो AI को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। इसके अंदर 5 से 6 आपको AI फीचर देखने को मिलेंगे। AI क्लियर फेस देखने को मिलेगा, गूगल जेमिनी आपको देखने को मिलेगा, सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, AI बूस्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 1-2 और आपको AI फीचर देखने को मिलेंगे, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। बट Realme को क्या लगता है यार, AI फीचर देकर हमें ही भटका लेगा और गर्ल्स को टारगेट करके अपना फ़ोन बिकवा लेगा। बट हम यहाँ पर बैठे हैं भाई इस फ़ोन की सच्चाई बताने के लिए। इस फ़ोन का जो सबसे एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा है वो स्मार्टफोन की बैटरी है। 5600 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग है। 90 मिनट के अंदर ये स्मार्टफोन अराउंड 1.5 घंटे के आसपास स्मार्टफोन फुल चार्ज होता हुआ नजर आएगा, और 1.5 दिन के आसपास ये स्मार्टफोन एक एवरेज बैकअप निकाल कर देगा। अब स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूँ, 40 से 45 हज़ार रुपये स्मार्टफोन की प्राइस है दोनों वेरिएंट की, और आपको ये इजीली मिल जाएगा 40 हज़ार में भी, 45 हज़ार में भी। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो भाई ये स्मार्टफोन कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। MediaTek Helio G81 अल्ट्रा IPS पैनल विद 720p की रेजोल्यूशन, और अगर यूट्यूब पर आप फुल HD से ऊपर कंटेंट को वॉच करते हो तो वीडियो जिटर करती है। 40 FPS PUBG के अंदर एटलीस्ट 60 FPS होने चाहिए थे। कैमरास भी इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया। तो फाइनल कंक्लूजन ऑफ माइन इज़ डैट कि मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। भले ये लोग गर्ल्स को टारगेट करके फ़ोन बिकवा तो सकते हैं, बट ये हमसे नहीं बिकवा सकते। आई होप कि वीडियो गर्ल्स भी देख रही हो, तो भाई मैं इस फ़ोन को रिकमेंड कतई नहीं करूँगा, बिकॉज स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। मेरे हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस 27-28 हज़ार होनी चाहिए मैक्सिमम। हाँ, बैक डिज़ाइन पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। बाहर धूप में लेके जाओगे थोड़ी बहुत शाइनी वाली लुक प्रोवाइड करेगा, बट डिज़ाइन ही सब नहीं होता है, अंदर मेन चीज़ें भी काफ़ी होनी चाहिए। तो ये आई थिंक सो कि अगर आने वाले टाइम में प्राइस कट लगता है तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कितना प्राइस कट लगाएंगे यार ये लोग? 30 हज़ार में भी अगर ये आ जाता तो ये देख सकते हो आप इस फ़ोन की तरफ। अदरवाइज आई कांट रिकमेंड दिस फ़ोन इन एनी सिचुएशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो कर दिया करो लाइक, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।